जेजेपी कर्मचारी प्रवक्ता और एनएसयू कैथल प्रेसिडेंट अमन नायडू जी, एमएलए सुरजेवाला जी, जो आदित्य सुरजेवाला जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले थोड़े समय में। तो भाई जोरदार तालियों से इनसे समर्थन देने आए हैं भाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, जोर जुल्म की टक्कर में। भाई मैं जो हमारे साथी समर्थन देने आए उनसे भी ये आग्रह करूंगा भी हमारी आवाज में आवाज मिलाकर हमारा जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम करें भी। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। हमारे बीच में देहाती मजदूर सभा हरियाणा राज्य महासचिव राजेश चौबारा जी, जमहूरी किसान सभा के राज्य अध्यक्ष श्री आजाद सिंह ईरान जी पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन का स्वागत करते हैं। भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन भी हमारे बीच में पहुंची है, पूरी यूनियन, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये तालियों की आवाज आज सारी जगह गूंज जानी चाहिए भाई। ये लोग बहुत दूर दूर से सिर्फ हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। एक सभी से निवेदन कर रहा हूं जी, हम तो बच्चे हैं, हमें भी कल ही ये बताया गया कि पंचायत के कुछ नियम होते हैं, उसके अंदर बैठना होता है, जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं वो खड़े होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जितनी भी दरी हमारी बिछी हुई है, आप दरियों को मजबूत करें, आप उन पर बैठने का काम करें। प्लीज कृपया करके आप खड़े ना रहे, इससे हमारे अव्यवस्था फैल रही है। आप प्लीज बैठने का काम करें, हाथ जोड़ के। भाई अब हमारे बीच जो राजेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्रांतिमान पार्क और आम आदमी पार्टी से, उन्होंने हमें 51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की है भाई, जोरदार तालियां। अभी मैं श्रीमती सुदेश गोयल जी को चाहूंगा कि यहाँ पर आए और अपने विचार रखें। कृपया करके समय की नजाकत को समझें और शॉर्ट में अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित पंचायती सदस्य और मेरी प्यारी बेटियों, आप सभी को मेरा राम राम। छात्र एकता, छात्र एकता। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी इन बच्चों को जिन्होंने हिम्मत दिखाई, ऐसे तानाशाही यूनिवर्सिटी के जो लोग इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। आप लोगों ने डरा नहीं और आप लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, इसी का नतीजा है आज पूरा हरियाणा नहीं, पूरे राज्य प्रदेश के हर राज्यों से, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, सब आप सबके साथ खड़े हैं। और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, आपकी आंखें मांगे पूरी नहीं हो जाती, और आप जो छात्रों के ऊपर निर्दोष छात्रों पे जो केस लगे हैं वो भी जब तक वापिस नहीं हो जाते, तब तक हम सब आपके साथ हैं और जीत आप सबकी होगी। जहां पे सच होते हैं, आप लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हो, और जो सत्ता में बैठे लोग कान खोल के सुन लें, छात्र अकेले नहीं है। आप सोच रहे थे पहले सरकारी स्कूलों को आपने बंद कर दिया, अभी आपकी नजर यूनिवर्सिटियों के ऊपर है। आप चाहते नहीं कि किसान और मजदूर के बच्चे पढ़े। अगर किसान मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे तो आपसे सवाल करेंगे, और सत्ता में बैठे लोगों को सवाल पूछने वाले लोगों से सख्त नफरत है। और खासकर मैं ये कहना चाहूंगी सैनी साहब से, इतने दिनों से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी जान मैं कहूंगी कि वो बच गए, तो इतनी शिद्दत चोट लगने के बाद कितना टाइम लगता है जान जाने में। उसके बाद भी ना तो वीसी ना कोई बीजेपी का नेता, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि छात्र राजनीति कर रहे हैं या दूसरी पार्टियों के नेता आ रहे हैं यहाँ पे, मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं जाते? क्यों नहीं बीजेपी के नेता यहाँ के घायल बच्चों से मिले? क्यों नहीं इन बेटियों का साथ दिया जो बारिश में भी यही बैठी हुई थी? तो ये इल्जाम लगाना, कभी जातियों में बांटने की कोशिश करना या कभी पार्टियों में बांटने की, अगर जिनके साथ अन्याय हुआ है उनका साथ देने वालों को अगर तुम राजनीति करना कहोगे तो हम गर्व से कहेंगे हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हम अन्याय नहीं सहेंगे। हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, जहां जहां अन्याय होगा वहां हम हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय।
अभी में हमारे छात्र संगठन आयशा की जो अध्यक्ष है नेहा, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिट्टू के जिला अध्यक्ष कामरेड सुरेश कुमार जी, कामरेड मनोज कुमार सिट्टू के जिला सचिव, भवन निर्माण कामगार यूनियन जिला प्रधान वेद प्रकाश जी, राज्य नेता देशराज नीलूराम, तहसील प्रधान राकेश गंगवा, तहसील प्रधान सिकंदर यादव, वीरेंद्र दुर्जनपुर, मोहन सिंह, रणवीर सातरोड, कारपेंटर यूनियन जिला प्रधान राजेश बबलपुरिया, आशा वर्कर नेता अनिता हमारे बीच में पहुंची है। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में नरमा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे श्री अनिल मान जी पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 7 बास खाप के प्रधान बलवान सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अभी मैं चाहूंगा कामरेड सुरेश कुमार जी से वचन शब्दों में अपनी बात रखें और बच्चों को मोटिवेट करें। कृपया समय का ध्यान रखिए। अध्यक्ष जी और हमारे बहुत ही बहादुर बच्चे जो आज इस लड़ाई के मैदान में हैं, और अलग अलग जनसंगठनों के अलग अलग वक्ता सभी से का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं CITU जो मजदूरों का संगठन है पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, उसका जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके आंदोलन का, मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो भी इनकी जायज मांग है उसको समय रहते हुए बातचीत के द्वारा इसको निपटाया जाए। अन्यथा ये और भी कोई अगर आंदोलन बड़ा रूप लेगा तो इसकी जिम्मेवारी सारी प्रशासन की और सरकार की होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखो जुल्म में कमी नहीं है, मतलब जो देश का भविष्य, जो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, जो पूरे देश की टोटल व्यवस्था को संभालेगा, स्वास्थ्य को, कृषि को, पशु को, सब चीजों को संभालेगा, जिसको देखेगा, जो कृषि का एक बहुत बड़ा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कृषि प्रधान देश है, इसकी बहुत बड़ी एक आमदनी है। 2008 में भी जब एक भयंकर मंदी आई थी तो उस कृषि की वजह से हमारा हिंदुस्तान मंदी से बचा था। उसको संभालने वाले PhD कर रहे जो छात्र, जो देश का भविष्य, ये 10वीं फेल शिक्षा जो गार्ड है ये धड़ाधड़ पीट रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक देख रहा, उन पर कोई मुकदमे, गिरफ्तारी, कोई इस तरह की बात वो नहीं कर रही। इससे देश रखने की बात नहीं हो सकती। मैं कहना ये चाहता हूं खुले शब्दों में कि ये लोग जो सत्ता में बैठे थे, बंसीलाल जी एक बात कहते थे कि जो ये प्रशासन के है ना, प्रशासन के अधिकारी, ये तो घोड़े होते हैं, सरकार के जिस तरफ लगाम खींचोगे उसी तरफ चली जाती है। तो आज जो राज में बैठे हैं जो लोग, उनका देश की जाति के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, किसी का नाखून तक नहीं कटा, मुकदमा दर्ज। तो दूसरी बात, आज खुदा ने खास्ता वो बैठे आज राज के अंदर, वो ऐसे ऐसे फैसले करेंगे, ऐसी चीजें वो लेके आएंगे। लेकिन हम बता देना चाहता है सब स्टोर पे जिस प्रकार से ये महापंचायत, न्याय महापंचायत हुई है, हो सकता है उस दिन भी मीटिंग थी तो हमने राय दी थी, आज भी मैं राय ये दे रहा हूं कि आज कोई बड़े आंदोलन की कोई और घोषणा करनी चाहिए। उसकी मीटिंग हो चुकी ना हो चुकी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लेना आप लोगों को लेना, छात्रों को लेना है, कमेटी को लेना है। हम तो आपके सहयोगी हैं, समर्थक है। हम पूरा मजदूरों को जो जितनी भी आप जरूरत महसूस करोगे इतने लोग हम लेके आएंगे। तो बड़ा आंदोलन की अगर घोषणा करोगे तो इस प्रकार से इस आंदोलन को। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप देखिए किसी राजनीतिक बड़ी पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों की कोई रैलियां होती थी या और इस प्रकार के कोई आंदोलन होते थे बच्चों के, तो बहुत तरह की तोड़फोड़ हो जाती थी। कितना शांति प्रिय ढंग से, मुझे याद है केवल पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जब हम छोटे थे मैं सुनता था, लेकिन बाद में भी किससे सुने हैं। इस यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे हरियाणा में अखबार में ध्यान दे दिया करते SFI के शेड्यूल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे नेता थे कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, बहुत याद आते हैं, हमारे बीच में नहीं है। उनने एक आंदोलन किया था इसी प्रकार से शांति पीरियड, पूरा हरियाणा उस प्रकार से टोटल कॉलेज बंद हो गए थे। मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, बच्चों की टीम से भी कहना चाहता हूँ, गांव में भी हम मदद करेंगे। आपके यूनिवर्सिटियां कॉलेज छुट्टियां भी पड़ जाए, ये पेपर है, लेकिन गांव जाइए, पूरे हरियाणा के अंदर इस आंदोलन को फैलाइए। हम आपके साथ CI पे आपका पुरजोर समर्थन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। वक्ता भाई हमारे बीच डॉक्टर नवनीत गोदारा एक्स स्टूडेंट, डॉक्टर रमेश पुनिया जी ओल्ड स्टूडेंट लीडर, रणधीर जी जोधका किसान नेता सिरसा से, धर्मवीर गोयल जी, रणबीर मलिक जी भारतीय किसान यूनियन से, मांगीराम मलिक जी,
जंगे जी पूर्व जाट धर्मशाला प्रधान, नीरज लांबा जी पूर्व बीएन कॉलेज प्रधान, जिंदा नलुआ राष्ट्रीय किसान मंच वक्ता, सुदेश सिंह आर्य जी राष्ट्रीय संगठन सचिव कालगामा खाते वक्ता, प्रेम सिंह साड़वा जी, सूरज मान जी बीकेयू प्रधान हिसार, ओम प्रकाश जी, विकास लाठर जी और एडवोकेट योगेश सियाग जी, सात व्यास प्रधान बलवान सिंह मलिक जी, सभी हमें अपना समर्थन प्रदान करने यहाँ पर आए। भाई जोरदार तालियां दो भाई, तालियों की गूंज में कमी नहीं रहनी चाहिए भाई। और जो मैं वॉलंटियर्स जो डिसिप्लिन कमेटी के हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो यहाँ पर पीछे खड़े हैं उनको बैठाने का काम करें और जो अनुशासन है उसको मेंटेन करने का काम करें भाई। अभी हमारे बीच में पूर्व में गृह मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी एक सूचना है, हमारे से सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, तो कुछ साथी हमारे बातचीत के लिए जा रहे हैं। आप सबसे अपील है कि शांति बना के रखें। हमने टेबल टॉक के लिए रास्ता खुला छोड़ रखा है, जितनी बार बुलाएंगे हम जाएंगे। अभी अश्विनी शर्मा इन्हें प्रवक्ता IPSCC उनकी तरफ से बोल रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं अश्विनी शर्मा जी को। सभी को मेरी राम राम। साथियों, आज हमारे देश के भावी कर्णधारों को अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए जिस प्रकार उन्होंने अपनी मांगे HAU प्रशासन के सामने रखी और उन लोगों ने, निकम्मे निकारा लोगों ने जो फर्जी डिग्रियों के सहारे ये देश और इन यूनिवर्सिटीज को चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें शिक्षा के महत्व का पूरी तरह नहीं पता। भारतवर्ष विश्व में एक सबसे युवा देशों में इसकी गिनती होती है। साथियों, आज भारतवर्ष के 65% आबादी युवाओं की है। ये एक युवा देश है और इन जाहिल गवार लोगों ने हमारे युवाओं को इस बार ललकारा है। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में हमारे छात्रों, हमारे बहन भाइयों की इस निर्णायक लड़ाई में आज 36 बिरादरी के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी की इस निर्णायक लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इस प्रकार का जब जन आंदोलन खड़ा होता है तो वाइस चांसलर तो क्या चीज है दोस्तों, बड़े बड़े हुक्मरानों को भी चलता कर देता है ऐसा जन आंदोलन। और ये बात सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों को अविलंब समझ लेनी चाहिए और हमारे साथियों की जो मांग है उन्हें मानकर और तुरंत प्रभाव से, चाहे वाइस चांसलर को हटाने की बात हो, इस बारे में जो हमारे छात्रों की जो कमेटी है, जो टीम है, वो जो फैसला लेंगी, हम पूरी तरह इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते नहीं साथियों, मैं आपका भाई होने के नाते आज इस निर्णायक लड़ाई में आपके साथ अपना सहयोग देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय छात्र। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा समर्थन किया। अभी हमारे बीच में भारतीय किसान मजदूर यूनियन धर्मपाल बडाला जी अगर है तो आए और अपनी 2 मिनट में सभी वक्ताओं से हाथ जोड़ के अपील है, बड़ी काफी लिस्ट है, समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातचीत रखें। धर्मपाल बडाला जी। बहुत ही मान सम्मान के योग आंदोलन को लीड करी छात्रों की कमेटी। यहाँ विराजमान HAU के तमाम पुराने शिक्षाविद, छात्र,
हमारी बेटियां बेटे, 2-3 बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं। पहली बात तो आपसे कहना चाहते हैं कि भाई अगर मैं यह कहूं कि आधे से ज्यादा आंदोलन जीत लिया तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है आपके एक पोस्टर से, जिसमें आपने लिखा है कि भाई हमारा धर्म HAU, फिर लिखा है कि हमारी जाति HAU, और फिर लिखा है हमारी पहचान HAU। आपने तमाम चापलूसों और जालसाजों को ये जवाब दे दिया है। छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही एक बात दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए किसी भी प्रदेश के मंदिर और भगवान, हमारे बीच में NSUI के नेताओं का भी हम स्वागत करते हैं, NSUI की पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। ये किसी भी तरह से मंदिर से कम नहीं है। हरियाणा के साथ साथ इस पूरे उत्तरी भारत के किसानों का जीवन सत्र बदलने में बहुत बड़ी भूमिका है इस यूनिवर्सिटी की। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, या यूनिवर्सिटी तो ऐसी थी कि यहाँ आप छात्रों को भी कहना चाहते हैं भाई किसी पर खाली होंगी, कर्मचारी आंदोलन होगा, नौजवानों का आंदोलन होगा। इस यूनिवर्सिटी की दीवार में भीतर चला जाएगा तो नीला क्या करता कि अपने घर में चलेगा, पूरी सुरक्षा हुआ कर दी। और आज ये एक अदना सा वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी का सत्यानाश कर रहा है। हम साफ तौर से कहना चाहते हैं भाई, कर्मचारी आंदोलन में, किसान आंदोलन में हम लोगों ने, चाहे वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, चाहे विकास पार्टी का मुख्यमंत्री था, लोकदल का मुख्यमंत्री था, और पिछले साल में बीजेपी का मुख्यमंत्री था, सारा के मुंह मांगली फेर की देखी, किसी का दांत नहीं पाए। इसलिए सैनी साहब, आपसे प्रार्थना है कि भाई इस मामले में सुलझा ले, इस वीसी को, इस कोतरी को इस यूनिवर्सिटी से हटा ले, नहीं तो ये रोड़ा तेरा मारना आके डटेगा, फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने इन्हीं बातों के साथ अपने संगठन की तरफ से किसान छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हमारे बीच में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी, यूथ कांग्रेस के निश्चित कटारिया प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं अपना स्थान में। मेरी आप सभी से कुछ निवेदन है। सबसे पहले तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पीछे इस बात का ध्यान रखें कि आगमन में किसी का भी कोई दिक्कत ना हो। हमने पहले दिन से ये धरना जो है पूरी शांतिपूर्वक तरीके से अपनाया है और आगे भी हम इसे ऐसे ही लेके जाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आमजनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस धरने की वजह से। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग सभी से निवेदन कर रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस महापंचायत में समर्थन प्राप्त हुए राजेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बलबीर तिरमारा जी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, संजय सातरोडिया संगठन मंत्री, भीम सिंह महेश्वर DNT प्रेसिडेंट, संदीप सातोर यूथ प्रेसिडेंट, जोगेंद्र लाडवा एक्स सरपंच लाडवा, मनदीप बेरवाल सोरकी से, राजेंद्र राणा सोरकी से, सुभाष बंसल रिसार से, सुदीप जी वासी से, श्रीकांत योगी जी, राजेंद्र मेहरा जी, राजकुमार जी, बलजीत बेरवाल जी, देवेंद्र गोविंदा जी, उमेश शर्मा जी, हम आप सभी के आभारी हैं कि आप सबने हमसे हमें समर्थन दिया। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का अभिवादन कीजिए। इसी के साथ हमें समर्थन मिला है हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की तरफ से रामपाल जी का। सर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी समर्थकों का अभिवादन कीजिए। शुक्रिया। मैं सब छात्र संगठनों और नौजवान संगठनों से अपील करता हूं कि आप बहुत बड़े नेशनल के संगठन है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन
अनुशासन बना के रखिए। सारे साथी अगर स्टेज की तरफ आएंगे तो रास्ता बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा वो नहीं लेते हुए अभी हमारे बीच में प्रोफेसर साहब और संपूर्ण जी पूरे संपत सिंह जी की लाइन बना के आगे आ जाए। 4-5 साथी को बोले आगे आ जाओ। अच्छा आ जाओ भाई। अमन और मेरे बहुत ही अजीज विद्यार्थियों और आपके समर्थन में आए हुए सभी अलग अलग भाईचारे से संबंधित और हमेशा समाज के लिए आंदोलन करने वाले अग्रणी लोग आए हुए हैं। मैं बड़ा नजदीकी से आपका आंदोलन कई दिनों से देख रहा हूं। खास करके मेरा क्योंकि शिक्षा से संबंध रहा है, मुझे बहुत चिंता होती। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान का व्हाइट रेवोल्यूशन आया, कहा हम दूसरे लोगों के साथ कटोरा लेके और भीख मांगते थे अनाज की। वो भी जो है आपसे जो सीनियर साइंटिस्ट थे उनकी वजह से ये क्रांति आई थी, दोनों क्रांतियां। और भी आगे जितनी रिसर्च हो रही है, आज तक जो हुई है, HAU का एक नाम रहा है देश में, लेकिन अब अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वो HAU जो है एक प्राइमरी स्कूल के लेवल से नीचे जा रही है। अब तो उनमें भी लोग कुटाई नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ आप हमेशा साइंटिस्ट हैं, आप लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके पैटर्न लाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिना रिसर्च करके पैटर्न लाते हैं और पैटर्न लाके अपनी अवधि को बढ़ा लेते हैं। तो ये सरासर जो है बहुत ज्यादा जाती हो रही है। मैंने तो 27 फरवरी को हरियाणा प्रदेश में 22 यूनिवर्सिटीज हैं, मेरी आदत है उनका आंकलन करने की। मैंने 22 तारीख को कह दिया था कि हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटीज अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और उसका उदाहरण ये रहा है HAU का नाम। हरियाणा सरकार ने ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी है जो प्रदेश का इतने देखते न रिसर्च खोले का देखते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने शांति और संयम से आंदोलन चलाया है, शांति और संयम से चलाते हैं, मेरा आपको हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार मैं आप सभी की तरफ से नारे सुनना चाहूंगी। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। अभी हमारे बीच में कत्थल विधानसभा के विधायक आदित्य सुरजेवाला जी आए हैं, उनका भी हम इस आंदोलन में पधारने पे स्वागत करते हैं। वो अपने बीच में पंचायत में जगह है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, ईश्वर मैम जी मैम है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अभी जिस तरीके से हमने जो रास्ता बनाया था इसको हम चला रहे हैं। हमने तय किया था कि छात्र संगठनों को हम प्राइमरी देंगे, छात्र युवाओं को। तो अभी मेरे बीच में IDSO के राज्य के सचिव उमेश आए और 2 मिनट अपनी बातचीत रखे। फटाफट आवे। यहाँ सभी से मेरा, सभी बड़े बुजुर्गों से मेरा विनम्र निवेदन है। अभी हमारे बीच में नौजवान सभा व्यवसायी और अफसर भाई का जत्था विद्यार्थियों का कॉलेज का, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उमेश बात रखे। यहाँ पर उपस्थित हमारे दोस्तों, साथियों और जो बड़े बुजुर्ग किसान और मजदूर जो नेताएं हैं, मैं उन सबका अपने छात्र संगठन AIDSO की तरफ से स्वागत करता हूं और अपने छात्र संगठन AIDSO की तरफ से इस आंदोलन को मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आपकी जो मांगे हैं वो न्याय संगत है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो हरियाणा सरकार है उसकी जो कार्रवाइयां है वो तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोगों को जोरदार आंदोलन
आंदोलन करना चाहिए। हम लोग जानते हैं सारे देश में हरियाणा समेत हर जगह फीस वृद्धि की जा रही है, फंड में कटौती की जा रही है, टीचर नहीं भरे जा रहे हैं, फंड नहीं दिया जा रहा और यूनिवर्सिटी प्रशासन को ऐसे चमचे लोगों को बैठाया जा रहा जो ऐसी तरह तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, छात्र जब आंदोलन करते हैं उनके ऊपर दमन करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो सभी जगह पे थोप दी गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको थोप दी गई है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और जहां कहीं भी हम लोग इस तरह के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन का सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन जिन्होंने उनके चमचे के तौर पर बैठा रखा है, वो लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्रोफेसर जिनका काम है पढ़ाना, जिनका काम है बच्चों की दुख तकलीफों को सुनना, वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। इससे निम्न बात क्या हो सकती है अपने प्रदेश के यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए मैं आईडीएस छात्र संगठन की तरफ से इन घटना की निंदा करता हूँ पुरजोर शब्दों में, और इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूँ। और इस आंदोलन को हम लोग पूरे हरियाणा में और हर जगह ले जाएंगे। इतनी बात कहते हुए मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। इनका जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद। अभी हमारे पास जीजेयू से कुछ छात्र पहुंचे, ईश्वर मेल, सुरदीप ढोंडा, आकाश यादव, विकास और बग्गी राणा। ये हमारे बीच में खून के छापों के साथ अपने खाते लेकर आए। हमसे हमारी जाति पूछी थी तो इस मंच से हम कह रहे हैं कि हमारी जाति छात्र है, और आप इन खून के धब्बों में अगर आप भेदभाव कर सकते हो ना कि किस जाति से, तो हमसे सवाल पूछा जाए कि ये जाति का आंदोलन है। एक बार जोर से नारे लगाए, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। अब हमारे बीच एनएसयूआई के स्टेट अध्यक्ष हैं अविनाश जी, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी को मेरी राम राम। मैं अपना कोई भाषण नहीं दूंगा, बस एक बात बोलूंगा कि हम एनएसयूआई की तरफ से हमें जो जिम्मेवारी आज हमारी लगाई जाएगी, जो आगे भी लगाई हमने निभाई और आगे भी निभाएंगे। और अपनी बात को मैं यही विराम दूंगा कि मैं दो ही बात बोलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद तो राम राम है। लेकिन जो आप बोलोगे आज जैसे छात्र जो हमारी जिम्मेवारी लगी, आगे आप बोलोगे चंडीगढ़, जैसे हमने पहले भी चंडीगढ़ घेराव किया था। लेकिन एक बात इसमें है कि इसके साथ अगर आज हमारे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। जैसे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होते हैं, दिल्ली में होते हैं, राजस्थान में भी बंद हो गए चलो, लेकिन जहां जहां छात्र संघ चुनाव होते हैं वहां कभी भी ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि ये लोग डरते हैं छात्र नेताओं से। तो एक नारा लगाऊंगा, सभी लोग मेरे साथ पूरे जोर से, छात्र एकता, छात्र एकता। धन्यवाद, राम राम। जो लोग आप हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे हम उसे पूर्ण रूप से निभाएंगे। धन्यवाद, राम राम। हमारे बीच में भिवानी से मंदिर सोई आयु का भी हम स्वागत करते हैं। अभी निश्चय कटारिया है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ और अपनी बातचीत रखें। राम राम जी, भाई राम का नाम लेना है, राम का नाम बहुत जरूरी है। राम राम जी, वीसी तक पहुंचनी चाहिए राम का नाम। राम राम जी, वीसी साहब सीढ़ियों ही दिन बालका की भी। देखो, हमारा पूरा हरियाणा युवा कांग्रेस आप सभी छात्रों के लिए तत्पर पहले भी खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। जो आज ये पंचायत फैसला करेगी, मैं तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा के सारे छात्र छात्राओं को आश्वस्त करें कि भाई आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के सारे छात्र छात्राओं मजबूती से अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत लगन से इतनी गर्मी में यहाँ बैठ के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे भी चाहे हमें संसद से लेकर विधानसभा तक आपकी लड़ाई लड़नी पड़े, हम डट के लड़ेंगे। आप सब आए, हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका। अभी हमारे बीच में किसान नेता है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। भारतीय किसान संगठन का जो टिकट ग्रुप की तरफ से है, उनका भी स्वागत करते हैं। अभी हमारे बीच में सरदारन राजली गड्ढेपट्टी टोल के कमेटी के वो आए, सिर्फ 2 मिनट तो 2 मिनट। उसके बाद कैलाश मलिक रहेंगे ये मेरे टोल कमेटी की तरफ से, वो भी स्टेज के पास खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। सरदारन
सभी को नमस्कार। अध्यक्ष मंडल के साथी और तमाम क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले आपको नमस्कार। साथियों, संयुक्त किसान मजदूर यूनियन बाडोपट्टी टोल कमेटी की तरफ से छात्रों की जो 8 सूत्रीय मांग है उसका समर्थन करते हैं। और साथियों, हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसी शायर ने कहा है, जिस दौर में जी रहे हो उस दौर की बात करो, जिस दौर में जी रहे हो उस दौर की बात करो। ये बहरों का जमाना है, जरा जोर से बात करो। साथियों, आज जोर से बात करने की जरूरत है। आज डरने की नहीं, वो डराने की कोशिश करेंगे। आज डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को हम क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं। और जहां भी आप हमारे टोल की, हमारे किसानों की ड्यूटी लगाएंगे, पूरा बाडोपट्टी टोल कमेटी और हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, शुक्रिया। इस संघर्ष में समर्थन प्राप्त हुआ है जिला पार्षद मनोज पाप जी का, भगत सिंह गंगवा पूर्व प्रधान जीजीयू जी का, जीजीयू से विकास साहब जी का, शिषपाल विष्णु जी का एवं अन्य साथियों का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। इसी के साथ हमें समर्थन प्राप्त हुआ है आदमपुर ब्रांच मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 होशियार सिंह जी का, जो कि प्रेसिडेंट है इसके। उत्तराखंड संस्कृति से भी हमें दीपक योगी जी का समर्थन प्राप्त हुआ है। इन सभी का जोरदार तालियों के साथ अपना मनोबल बढ़ाते रहे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संतोष दहिया जी का। मैम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वखाप महिला महापंचायत का। इस संघर्ष में शुरू से ही जो नारी शक्ति है उसका सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है, तो जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिए। तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं माननीय डीसी साहब से आग्रह करने के लिए आई हूं, ये आंदोलन स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं रहा, क्योंकि विद्यार्थियों का आंदोलन तब तक होता है जब तक वो 4 दीवारी के अंदर होता है। लेकिन जब वो आंदोलन 4 दीवारी से बाहर चला जाता है तो ये आंदोलन आम जन का हो जाता है। तो डीसी साहब को अपने प्राण खोल लेने चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग अगर उन्होंने नहीं मांगी तो ये जन सैलाब आज आप इस ग्राउंड में देख रहे हैं, ये आगे और बढ़ेगा। और इस बात का ये प्रमाण है कि आपने अगर इन बच्चों की बात नहीं मानी, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये विद्यार्थी आंदोलन और करेंगे और इस आंदोलन में इन सब का साथ रहेगा। मैं डॉक्टर संतोष दहिया सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला नीति राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे का समर्थन देती है और पूरी हमारी पंचायत की तरफ से आपको आश्वासन देती है कि जब भी बीजेपी पार्टी की तरफ से हमारा समर्थन करने के लिए इंसो के नेता है, इंसो छात्र संगठन की तरफ से इन सब का, भाई दिग्विजय चौटाला का भी, पूरी इंसो टीम का, बीजेपी पार्टी पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। हमारी तरफ इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग के लिए 21,000 रुपए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित कटारिया दिया, उनका हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है हमारे राजेंद्र सोरकी जी, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। सर ने हमें पहले वित्तीय सहायता भी दी है, ये वित्तीय सहायता ही है जिसकी वजह से हम आंदोलन 15 दिन से चला पा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए प्लीज। राजेंद्र सोरकी जी। गुरुनाम जी चढ़ी भी पहुंचे हैं, भाई आगे मंच के सामने आ जाए, इंसो के जो अध्यक्ष है वो भी सामने आ जाए, जो वो भी सामने आ जाए।
हमारे बीच में जेजेपी पार्टी के युवा के अध्यक्ष है, युवा पार्टी के अध्यक्ष जेजेपी पार्टी के उनको हम भाई मैं चाहूंगा 2 मिनट माइक को बंद कर दे। आप सभी से निवेदन है, प्लीज कृपया करके बैठ जाइए। अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, हमें भी पता है ये सिर्फ टीजर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, लेकिन आप लोगों का समर्थन चाहिए हमें। मैं कृपया करके निवेदन करूंगा साथियों को थोड़ा थोड़ा पीछे सरक ले, ताकि यहाँ पे हमारे नेतागण बैठ सके। प्लीज आपसे निवेदन है, जितने भी स्टेज के पीछे भाई सारे के सारे आगे आ जाओ। एक बार बोल दो जी, बोलो भाई। जितने भी स्टेज के पीछे खड़े हैं, चीफ के विद्यार्थी भाई, सबको पीछे से आगे लेके आओ। जितने भी हमारे भाई, सबको पीछे से। हेलो माइक, स्टेज के पीछे से सारे आगे आएंगे। सभी से निवेदन है, स्टेज को छोड़ दे। आज जोड़ा पूरे तरीके भाई सारे आगे। इधर मत बैठने तो किसी को मीडिया कुछ नहीं देख पाएगी। बोलो जी, आप भी बीच में से बोल रहे हैं। आज इस छात्रों की महापंचायत में उपस्थित हमारी प्यारी बेटियां, बहनें और प्रदेश के कोने कोने से आए समर्थन देने सभी संगठनों के नेताओं को हाथ जोड़ के राम राम। और आज जिस प्रकार ये आंदोलन हो चला है, एक बात तो पक्की होगी, केवल ऊपर से नीचे जितने इंजन बैठे हैं, सारे धच करने लगे हैं। और एक बड़ा मोटा आरोप ये लगाना है, देख लो भाई, ये सारे स्टूडेंट बैठे, छात्राएं बैठी और सारे छात्र संगठन बैठे, पूरे प्रदेश के बैठे हैं, लेकिन ये बेशरम ये आरोप लगाए हैं कि भाई ये तो आंदोलन जो है राजनीतिक लोगों ने ले लिया हाथ में, दूसरे लोगों ने ले लिया। आज हमारे इस आंदोलन के पीछे फोटो देखो, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, हमारे सारे महानुभाव, चौधरी चरण सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और हमारे जितने महानुभाव है ये संदेश दे के गए हैं। और भाई सबसे जरूरी है, कोई आंदोलन भटकना नहीं चाहिए। आंदोलन कई बार दिशा ना होने के कारण भटक जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो मोटी मोटी बातें बताई थी, एवरीबॉडी शुड बी पॉलिटिशियन इन डेमोक्रेसी। ये इस सरकार को बता दो कि भाई लोकतंत्र में हर आदमी को नेता होना चाहिए और हर आदमी नेता है। ये इनका हक बनता है। किसी भी आंदोलन में किसी भी गलत का विरोध करने के लिए आने का हर आदमी का अधिकार है। और दूसरा भाई, छात्रों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मैं भी एक छात्र हूं। अभी ताजा मेरी ग्रेजुएशन बीच में रहेगी थी, ताजा गुरु जंडेश्वरी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई पूरी करी है इस साल में। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान पर जब हमारे सारे जो संविधान हमारे निर्माता दस्तखत करे थे ना, जब यह बात नहीं बोले थे कि भाई जो ना ये आंदोलन और ये धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी, संविधान दे दिया देश को, तो वह हमारी थोड़ी सी हमारे सारे नेताओं को भी उनको भी एक चीज का ध्यान रख लियो कि वह आप शरद जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करा, किसी आंदोलन को दिशा देने का काम करो। आज हम सिर्फ अपने खुले दरवाजा का लात मारने का काम कर रहे हैं और ये सारे भीतर बैठे अपने ऐसे आराम चला रहे हैं।